लोक साहित्य उत्सव अंतर्गत हिंदी बुंदेली अंतर संवाद कार्यक्रम सोमवार को शासकीय राजनगर कॉलेज में संपन्न हुआ। संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता भाषाविद जीवन ज्योति पटेरिया ने की। प्रोफेसर मणिमोहन मेहता और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर संजीव कौशल ने मुख्य वक्तव्य दिया। विषय प्रवेश प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार ने कराया। ख्यातिलब्ध कथाकार मनीष वैद्य ने फैसिलिटेट किया। ये आयोजन मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। प्रोफेसर मणिमोहन मेहता ने बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि घर, विद्यालय और विश्वविद्यालय हमारी बोली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने मार्गदर्शन में हिंदी बुंदेली का प्रयोग करते हुए बच्चों को अपने घरों में बुंदेली का प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तभी हमारी बोलियां बच सकेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर संजीव कौशल ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि भाषा मनुष्यों का जन्मजात गुण है। ये भाषा ही है जिसमें मनुष्य प्राणी जगत में इतनी तरक्की कर सका है। भाषा के बनने में सामाजिक सहमति की एक बड़ी भूमिका होती है, जिसके आधार पर शब्दों के अर्थ तय किए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष से उपजी भाषा उसे क्षेत्र के हजारों साल से संचित अनुभवों को व्यक्त करने की कुंजी है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हर भाषा को उसके परिवेश में पल्लवित किया जाए। हिंदी बुंदेली अंतर संवाद के दूसरे सत्र में स्त्री रचनाकारों द्वारा काव्य पाठ किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर मालिनी गौतम ने की। रचना पाठ की शुरुआत इश्क इतवार नहीं की कवित्री निदा रहमान के साथ हुई। इसके बाद स्त्री के सपनों में धसा तीर की कवित्री शिल्पी जैन ने दुख पर अपनी चर्चित कविताएं पढ़ी। इसके बाद समकालीन कविता की चर्चित कवित्री ग्वालियर से आई नेहा नरूका ने अपनी स्त्री विषयक कविताओं से छात्राओं और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पेशे से चिकित्सक झांसी से आई कवि और कथाकार नेहा अग्रवाल ने किशोरियों के यौन शोषण पर बहुत ही मार्मिक रचना पढ़ी। रचना पाठ की अध्यक्षता कर रही संतरामपुर गुजरात से आई अंग्रेजी के प्रोफेसर और मशहूर कवित्री डॉक्टर मालिनी गौतम ने अपने रचना पाठ से खूब तालियां बटोरी। रचना पाठ सत्र का संचालन मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के छतरपुर इकाई के अध्यक्ष नीरज खरे ने किया। यात्रा में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पलाश सुरजन, प्रोफेसर जसवीर त्यागी, युवा कवि और संस्कृति कर्मी संतोष कुमार द्विवेदी, युवा गजलकार दौलतराम प्रजापति, महेश अजनबी, राजीव शुक्ला, डॉक्टर सुरेंद्र सोनी, संतोष पटेरिया, इंद्रजीत दीक्षित, डॉक्टर सुरेंद्र सोनी सहित छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। यात्रा में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पलाश सुरजन, प्रोफेसर जसवीर त्यागी, युवा कवि और संस्कृति कर्मी संतोष कुमार द्विवेदी, युवा गजलकार दौलतराम प्रजापति, महेश अजनबी, राजीव शुक्ला, डॉक्टर सुरेंद्र सोनी, संतोष पटेरिया, इंद्रजीत दीक्षित, डॉक्टर सुरेंद्र सोनी भी शामिल रहे। लाश 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 छुटने मामा के खेत पर लाश, मर्द खेत की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे। औरतें एक जगह इकट्ठी होकर घुसर फुसर करने लगी। बच्चे खेल रहे थे, उन्हें लगा यह भी कोई नया खेल है। वे भी भागने लगे। भागते भागते मर्द आगे निकल गए, बच्चे पीछे। बच्चे पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहे थे, पर आखिर थे तो बच्चे। रास्ते में उन्हें खरबूज के खेत मिले, तरबूज के खेत मिले, कच्चे आम के पेड़ मिले, पर उन्होंने किसी भी फल को ललचाकर नहीं देखा। वे बस भागते रहे। उन्हें लाश देखी, उन्हें लगा लाश आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज की तरह होगी। उन्हें लगा लाश आसमानी झूले की तरह होगी। उन्हें लगा लाश तेज धूप, तेज बारिश या फिर तेज हवा की तरह होगी। थोड़ी देर बाद वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। पलते पड़े खेत पर एक जवान औरत की लाश पड़ी थी। उसने नींबू रंग का एक सुंदर सलवार सूट पहना था। उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी। उसके हाथ पैर के नाखूनों में मैरून रंग की नेल पॉलिश लगी थी, जो आधी आधी छोटी थी। उसने पैरों में बिछिए नहीं पहने थे। उसने हाथों में कांच की चूड़ियां नहीं पहनी थी। मर्दों ने इससे तय किया कि यह जवान लड़की की लाश है। बच्चे देखने लगे। लाश का मुंह न काला था न भूरा,
बच्चे देखने लगे लाश के मुंह पर न रोने का भाव था न हंसने का। बच्चे देखने लगे लाश के गले पर सूखा हुआ खून था। बच्चे देखने लगे लाश के पास एक मैली सी चप्पल थी। बच्चे डर गए तो लाश मम्मी, बुआ, चाची, दीदी की तरह होती है। बच्चे भाग आए और बहुत ही अपनी सुंदर। माँ के गोद में दुबक गए। बहुत ही सुंदर। उन्होंने मन ही मन तय किया, बहुत ही कभी नहीं जाएंगे लाश का खेल देखने। आहा। क्या देखा बच्चे एक स्वर में बोले, जवान लड़की की लाश। मार डाला, फेंक डाला, औरतें आपस में बोली। मार डाला, फेंक डाला, औरतें आपस में बोली। किसने मारा? कोई बोली बाप ने मारा, कोई बोली भाई ने मारा, कोई बोली जीजा ने मारा, कोई बोली प्रेमी ने मारा। कहाँ मारा? रेल में मारा, घर में मारा, बाग में मारा। कहाँ की थी? कोई बोली गांव की थी, कोई बोली शहर की थी। औरतें देर तक लाश का गीत गाती रहीं। बच्चे लाश का गीत सुनते सुनते सो गए। उन्हें फिर ख्वाब भी आए तो जवान लड़की की लाश भी आई।